आइए आज के वीडियो में सीखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है और मोमेंटम क्या है। बेसिकली लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम में बहुत डिफरेंस नहीं है। लीनियर मोमेंटम मींस कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एक स्ट्रेट पाथ में होता है, तो उसको हम लोग बेसिकली लीनियर मोमेंटम बोल देंगे। मोमेंटम क्या है बोल देंगे ऐसा समझिए कि दो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं और स्ट्रेट पाथ में चलते हुए एक ऐसा टाइम आता है कि दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। क्या सोचिए सोचिए और बताइए क्या। आई होप उस समय आपके दिमाग में बात आएगी कि जो बॉडी पहले कोलाइड होने से पहले थी उस समय उसका मोमेंटम क्या रहा होगा, और उसके बाद जब कोलाइड हुआ और दोनों बॉडीज एक दूसरे से डिस्टैच हुई, अलग अलग हुई, उस समय उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहा, राइट। मैं जब इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं जब आपको बताऊंगा तो मैं यही सिखाऊंगा कि भाई कोलाइड होने से पहले ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम था और कोलाइड होने के बाद जो ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम रहा, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिराइव है, अब उसको हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि हमें क्या चीज से सीखना है, हमको जानना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, according to the law of conservation of linear momentum, in the absence of external unbalanced force, in the absence of external unbalanced force, the total momentum of the bodies of the system remains constant. Yeah. So, देखिए हमने यही बताया कि आपका जो मैंने अभी क्या बताया था, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था कि भाई मोमेंटम जो होता है वो कोलाइड होने से पहले ऑब्जेक्ट का क्या रहा होगा और कोलाइड होने के बाद ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम क्या रहा होगा। तो अभी हमने यही सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि भाई कंजर्वेशन होता है, कंजर्व है, चाहे हम कोलाइड होने से पहले की बात करें या कोलाइड होने से बाद की बात करें, वो दोनों का दोनों जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व है। देखिए इसमें भी यही लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द एब्सेंस मींस बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं लगना चाहिए। इन द एक्टिवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिए सबसे ध्यान रखिएगा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, यहाँ एब्सेंस होना चाहिए आपके एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वहां पे नहीं होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए। तो जो भी आपका टोटल मोमेंटम बनेगा वो टोटल मोमेंटम कंजर्व है, दैट इट मींस कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद दोनों ही साइड में जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। इसके लिए हम लोग प्रूव करने के लिए हम लोग एक डायग्राम लेते हैं और उस डायग्राम में ये शो करने की कोशिश करते हैं कि बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है और इन कोलिजन क्या हो रहा है। देखिए यहां पे हम इसको कर सकते हैं प्रूफ बाय टेकिंग द एग्जांपल। व्हाट इज द एग्जांपल? देखिए
एक बॉडी और एक दूसरी बॉडी, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। इस बॉडी का मास एम ए और इस बॉडी का मास एम बी। ठीक है, तो ये बॉडी जो है इसका मास क्या है, एम ए है, और इस बॉडी का मास क्या है, एम बी। ये इनिशियली स्टेशनरी मोड, इनिशियली इनकी जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है इनकी, जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है u a और रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी u। तो यहां पे एक कंडीशन क्या लगाना है इस केस में, हियर वी कैन से u a इज ग्रेटर देन, इसका सीधा मतलब ये है कि एक स्ट्रेट पाथ पे जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी इन कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी बी ज्यादा है। तो क्या होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, दोनों एक ही स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, तो क्या होगा, सोचो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। यस, आप सही सोच रहे हो। तो इसके बाद जो फिगर नंबर 1 में हमने ये रखा है, ये फिगर नंबर हमारा 1 हुआ, इसी चीज को हम फिगर नंबर 2 में लिखेंगे। तो फिगर नंबर 2 में ये दोनों के दोनों जो होंगे आपस में कोलाइड्स करते हुए आपको दिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट आपका ए है और ये ऑब्जेक्ट आपका बी है, जो सेकंड फिगर में एक दूसरे से कोलिजन हो गए, इन दोनों में कोलिजन हो गया, आपस में दोनों टकरा। अब जब ये टकराए तो इन दोनों के ऊपर में फोर्स अप्लाई होगा। ए ने फोर्स अप्लाई किया होगा बी पर और बी ने फोर्स अप्लाई किया होगा ए। जो फोर्स ए द्वारा बी पर लगेगा उसको बोलेंगे एफ ए बी, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, और जो फोर्स बी द्वारा लगेगा उसको बोलेंगे एफ बी ए, मींस फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। तो इन दोनों में हो गया कोलिजन, है ना, ये हो गया। इस फिगर को बोल सकते हैं बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन हुआ, उससे पहले का फिगर हो गया, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, और इसके बाद फिर ये बॉडी ऐसा तो नहीं है कि कोलिजन कंटिन्यू चलते रहेगा, और कितने टाइम के लिए होगा, ड्यूरिंग कोलिजन फॉर 30 सेकंड्स, फॉर 30 सेकंड्स। तो ये 30 सेकंड्स के लिए आपका कोलिजन। इस कोलिजन के बाद फिर ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे और दोनों अपने अपने पाथ में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ए और ये ऑब्जेक्ट जो है बी, ये फिर दोबारा अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे इनके मास में तो कोई चेंजेस नहीं है, ये तो फिक्स है। अगर कोलिजन हुआ तो उनके मास में ग्रेजुअली कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हम लोग इस पार्ट को हटा के चलते हैं कि एक्सीडेंट में दोनों जब कोलिजन हुआ तो दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया। इस चीज को हम लोग लेके अभी नहीं चलते, बस यही चलते हैं कि दोनों टकराए और टकराने के बाद दोनों फिर अलग अलग हो। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट ए है उसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा, फाइनल वेलोसिटी वो हम लोग ले लेते हैं v a, और ऑब्जेक्ट बी का जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको ले लेते हैं v b, राइट। ये वेलोसिटी हो गई v। तो आप देख पा रहे ये फिगर बिफोर कोलिजन का है, इस फिगर में 30 सेकंड्स के लिए कोलिजन हो रहा है, और ये कोलिजन आफ्टर कोलिजन का, ये फिगर जो है वो आफ्टर कोलिजन में, करेक्ट। तो फिर से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हमने आपको लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन में यही बताया है, इसी चीज पे बार बार मैं बोल रहा हूं कि भाई कंजर्वेशन जब भी होता है तो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट है। कब? तो कोलिजन होने से पहले की केस में और कोलिजन होने के बाद की केस में। अब अगर हम पूरे फिगर को फिर से एक बार समझें तो एक ऑब्जेक्ट ए है और एक अनदर ऑब्जेक्ट बी है,
ये ए ऑब्जेक्ट देखिए, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट देखिए, इस ऑब्जेक्ट ए का मास ए हुआ और इस ऑब्जेक्ट बी का मास बी हुआ। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे चले, इसलिए ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल वेलोसिटी u और ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे u a जो होगा उसको हम लोग को चापा रखना है ताकि वो स्पीड से आते हुए जाके जो आपका ऑब्जेक्ट बी है उससे कोलिजन हो। तो यहाँ पे u भी हमने उसका वेलोसिटी बोल दिया। अब एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे से जाके कोलिजन हो जाएगा, ड्यूरिंग कोलिजन ये कोलिजन हो, तो कोलिजन हुआ तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। चलिए हम लोग ये भी दिखा देते हैं, यहाँ पे भैया कोलिजन होता है, ये कोलिजन हुआ तो कोलिजन में हमारा हुआ t सेकंड्स के लिए कोलिजन, ये फिगर 2। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट के ऊपर में तो Fa हो जाएगा, और जो फोर्स बी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ये Vf हो जाएगा, मींस फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी और फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। अब देखिए अगर ये कोलिजन 3 सेकंड्स के लिए होगा तो ऐसा तो नहीं है कि ये रबर है या फिर गम है दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है। तो अटैचमेंट की कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। फिर इसके बाद कोलिजन के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चले जाएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट ए का जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे va, और जो ऑब्जेक्ट बी का फाइनल वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे v। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं टोटल मोमेंटम की, क्या होगा मोमेंटम में क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मींस आपका हो जाएगा ma u, और इस ऑब्जेक्ट बी की mb ub, ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम टाइम। अब देखो बाद में देखते हैं इधर क्या हुआ, टोटल मोमेंटम है, इधर भी फाइनल मोमेंटम होगा, इधर हो जाएगा टोटल मोमेंटम सबसे बड़ी फाइनल, ये फाइनल फिगर में देखना है फाइनल मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ma va प्लस mb v। तो हमको ये प्रूफ करना है, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो मोमेंटम यहाँ दिख रहा है और ये जो फाइनल मोमेंटम दिख रहा है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब ये इक्वल कैसे होगा, बात करते हैं कि जब कोलिजन हुआ होगा तो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स तो क्रिएट हुआ होगा, तो फिर सीधी बात है कि जहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन होता है वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको क्या पता है, तो एक्शन फोर्स जो होता है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे इसको एक्शन फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि पहले तो फोर्स वेलोसिटी ज्यादा, एफ बी ये हमारा रिएक्शन फोर्स। तो आप समझ पा रहे हो, एक्शन फोर्स मींस एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाई दे। FAB is action force is equal to reaction force but in the opposite direction। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर मास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे माइनस कर देंगे मास ऑफ बी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, देखिए इसे ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, ma va minus ma ub is equals to minus mb ab plus me u। अब देखो माइनस वाले को एक साइड कर देना है और जो प्लस वाला है उसको एक साइड। देखो यहाँ पे हमने किया ma v that is ma v, तो हमने करना क्या है, डिनोमिनेटर को एक साथ करना है। चलो करो भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो ma ua होना चाहिए, तो ma ua यहाँ लिखा है, इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाओ, फिर क्या हो जाएगा ma va इस माइनस को इधर लेके आओ, mb vb इज इक्वल्स टू ma ua प्लस mb ub। अब इसको हम ये मोमेंटम कोलिजन के पहले का, ये मोमेंटम कोलिजन के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले राइट करेंगे इसको उधर राइट करेंगे, तो लिख दो ma ua प्लस mb ub is equals to ma va plus mb v।
अभी ये आप देख लो टोटल मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आर कांस्टेंट। तो क्या हमने अभी जो लॉ पढ़ा उसमें यही चीज पढ़ा था ना कि भाई जो मोमेंटम होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व। तो अभी देखिए कि दोनों को दोनों आपस में कंजर्व हो गए। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उस कंडीशन में जो हमारा मोमेंटम होगा वो कंजर्व